अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 21 अप्रैल को पाकिस्तान में दोबारा ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं। हम बात करेंगे लाहौर के हवाले से कि लाहौर में एक कौमी जबकि 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 21 अप्रैल को होने वाले ज़मनी इलेक्शन में कौन कौन उम्मीदवार है और इन नशिस्तों पर 2024 में जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए थे, इन नशिस्तों पर कौन उम्मीदवार कामयाब हुआ था और इस नशिस्त को उनके छोड़ने की वजह क्या है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के हम बात करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में कि कौन कौन उम्मीदवार हैं। NA 119 का हल्का है, ये कौमी असम्बली का हल्का है जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने इलेक्शन लड़ा था। अब उन्होंने एक सूबाई असम्बली भी नशिस्त जीती थी लाहौर से, तो उन्होंने वो नशिस्त रख कर वज़ीर आला पंजाब बनी, जबकि NA 119 की नशिस्त जो थी वो उन्होंने छोड़ दी थी। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा PP 149, PP 147, 158 और 164 है। ये 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं जिनमें 2 पर शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़े थे और 1 पर अलीम खान और 1 पर हमज़ा शहबाज शरीफ कामयाब हुए थे। तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है वो सेंटर में गए थे। शहबाज शरीफ ने 2 कौमी असम्बली की भी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा था, वो कामयाब हो गए थे, वो वज़ीर आज़म है। अब उन्होंने PP की नशिस्त छोड़ दी थी। हमज़ा शहबाज भी इन 118 से कामयाब हुए थे, उन्होंने भी कौमी असम्बली में जाना बेहतर समझा और अलीम खान भी 117 से कामयाब हुए थे, वो भी कौमी असम्बली में गए और इस वजह से उन्होंने PP की नशिस्तें जो जीती थी वो छोड़नी पड़ गई और अब 21 अप्रैल को यहाँ पे ज़मनी इलेक्शन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई एंट्रियाँ हुई थी लाहौर में, एक हमाद अजहर साहब की और एक मोहन सिलाई भी यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब उनके हवाले से क्या खबरें हैं उस हवाले से भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें NA 119 की, तो NA 119 से में मरीम नवाज शरीफ साहबा थी और शहजाद फ़रूक मियाँ इबाद फ़रूक के भाई 8 फरवरी को मद्दे मुकम्मल थे। मरीम नवाज शरीफ साहबा यहाँ से भारी मार्जिन के साथ जीत गई थी, जबकि मियाँ शहजाद फ़रूक यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे। अब भी की बात करें तो NA 119 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। मियाँ शहजाद फ़रूक भी थे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मियाँ हमाद अजहर, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन हमाद अजहर के कागजात एक्सेप्ट नहीं हुए थे, उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। बहरहाल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे इस वजह से कि ये इश्तिहारी है। मियाँ शहजाद फ़रूक के यहाँ से कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया कि मियाँ शहजाद फ़रूकी यहाँ से NA 119 पर उम्मीदवार होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पाए की लीडरशिप है वो अभी कतरा रही है, कोई बड़ा नाम ज़मनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। जिस तरह राना मशहूद हो गए, लतीफ़ साहब हो गए, उसके बाद राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक, ये बड़े नाम कतरा रहे हैं कि इतनी बड़ी हजीमत का सामना ना उठाना पड़ जाए। पहले ही 8 फरवरी में बड़े क्या कहते हैं, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया कि बड़े लीडर थे और वो भी अपने हलकों से हार गए थे। इस NA 119 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ शहजाद फ़रूक और अली परवेज़ मलिक नून लीग की जानिब से होंगे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज़ मलिक का ये आबाई हल्का है और अब मरीम नवाज शरीफ साहबा की कैंपेन भी उन्होंने 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे उन्होंने की थी। अब जहाँ से अली परवेज़ मलिक हैं। अब हम अगर सूबाई असम्बली की बात करें, 4 सूबाई असम्बली की हल्कों पर भी यहाँ पे इलेक्शन होने हैं। NA 149, 47, 164 और 158। अगर हम बात करें PP 164 में, तो यहाँ से शहबाज शरीफ साहब 8 फरवरी को कामयाब हुए थे। शहबाज शरीफ साहब ने 27,009 वोट लिए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे यूसुफ म्यू साहब, इन्होंने 25,919 वोट लिए थे। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे शहबाज शरीफ साहब, वो 1500 के राउंड अबाउट वोटों की लीड से जीते थे, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मियाँ यूसुफ म्यू का दावा है कि वो जीते हुए हैं। बहरहाल ये सीट अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़े लीडर शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक टॉप लीडरशिप में से हैं, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से जीते थे। अभी तो जो भी उम्मीदवार होगा यहाँ से वो मुश्किल ही जीत पाएगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ से अभी के लिए जो उम्मीदवार हैं वो यूसुफ म्यू साहब भी कंसिडर किए जा रहे हैं।
हैं। हमाद अजहर साहब ने भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन उनके यहाँ से भी कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए हैं। यहाँ से यूसुफ म्यूई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, जबकि नून लीग की जानिब से अख्तर हुसैन का नाम आ रहा है। देखेंगे कि शहबाज शरीफ की जगह यहाँ पे कौन जो उनका फाइनल उम्मीदवार होगा। जो भी होगा उनको तगड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। उनकी जीत के वाज़ेह इम्कानात इस हल्के में नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि शहबाज शरीफ के होते हुए भी वो सिर्फ 1500 के राउंड अबाउट की लीड से जीते थे। अब देखेंगे कि यहाँ पे नून लीग का कौन उम्मीदवार आता है और क्या नून लीग ये सीट बचा पाती है या नहीं। अगला हल्का है मॉडल टाउन तहसील पर मुश्तमिल है PP 158। यहाँ से भी शहबाज शरीफ साहब ही इलेक्शन इन्होंने विन किया था और इन्होंने जो वोट लिए थे 38,642, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से कैंडिडेट थे यूसुफ अली साहब, उन्होंने 23,847 वोट लिए थे। दूसरे नंबर पर TLP के उम्मीदवार थे जिन्होंने 11,744 वोट लिए थे। शहबाज शरीफ साहब ये जो सीट थी ये अच्छे मार्जिन से जीती थी। अभी की बात करें तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ से जो है मोहन सिलाई साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। मोहन सिलाई साहब शहबाज शरीफ की छोड़ी गई नशिस्त PP 158 पर उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कागजात जमा करवाए थे, लेकिन उनके भी इश्तिहारी होने की बेस पर कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिए थे। अब उन्होंने भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किए हुए हैं, देखेंगे कि वो उनको इजाज़त मिलती है या नहीं। बहरहाल मोहन सिलाई भी यहाँ से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। अभी तहरीक इंसाफ के जो यूसुफ अली हैं उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। अगर मोहन सिलाई को यहाँ पे उनको इजाज़त ना मिली तो कभी इम्कान है कि यूसुफ अली साहब यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतफिका उम्मीदवार होंगे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कहने। दूसरी जहाँ हम नून लीग के यहाँ अख्तर हुसैन यहाँ पे भी उम्मीदवार हैं, देखेंगे कि इसको ऊपर वाले हल्के में मिलता है या इस हल्के में। नून लीग का यहाँ पे अभी कोई फाइनल उम्मीदवार नहीं है। आगे PP 147 है, यहाँ से शहबाज शरीफ के फर्जंद हमजा शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था और वो जीत गए थे फॉर्म 47 के मुताबिक। लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक मोहम्मद मदनी साहब का दावा है, जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, वो कहते हैं कि इनको शिकस्त हुई थी हमजा शहबाज शरीफ को। हमजा शहबाज शरीफ ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो हुए थे उस इलेक्शन में 51,838 वोट लिए थे, जबकि मोहम्मद खान मदनी तहरीक इंसाफ के थे, इन्होंने 46,494। जबकि तीसरे नंबर पर TLP के उम्मीदवार थे आज़म वहीद, 17,037 वोट लिए थे। ये भी तकरीबन कम वोटों का मार्जिन है, 4,000 वोटों का मार्जिन है। अब वो भी फिल हो सकता है। ये सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जाती नज़र आ रही है, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ एक बड़ा नाम है नून लीग की जानिब से। वो सिर्फ 3,000 या 4,000 की वोटों की लीड से जीत गए थे। तो अभी जो भी नून लीग का उम्मीदवार यहाँ पे आएगा कैंडिडेट, उसको बड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पे भी मोहम्मद खान मदनी, अभी 21 अप्रैल को जो इलेक्शन होंगे उसमें मोहम्मद खान मदनी यहाँ पे इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। जबकि दूसरी तरफ नून लीग के उम्मीदवार जो अभी तक सामने आ रहे हैं वो माजिद ज़हूर साहब है। ये पहले भी MP रह चुके हैं 2018 के इंतखाबात में भी, और वो जीते थे। माजिद ज़हूर साहब ऑलरेडी MP थे। अभी माजिद ज़हूर और मोहम्मद खान मदनी का मुकाबला होगा, देखेंगे कि यहाँ से कौन विन करता है, क्या नून लीग ये सीट भी बचा पाती है या नहीं। अगला हल्का है PP 149। PP 149 में अलीम खान जीते थे। अलीम खान 117 NA 117 से भी जीते थे। वो फिर नेशनल असम्बली में चले गए, वजीर बन चुके। PP 149 की सीट उनको छोड़ना पड़ गई। अगर 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हुए थे उसका जिक्र करें तो अलीम खान ने यहाँ से 51,456 वोट लिए थे। इनके मद्दे मुकाबले थे तहरीक इंसाफ के हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान रशीद, 47,998 वोट लिए थे। इनका भी इतना मार्जिन नहीं था, 51,756, और दूसरी जहाँ में तकरीबन 48,000 यानी कि 3,500 या 4,000 वोट का डिफरेंस है। वो वोट का डिफरेंस फिल हो सकता है, क्योंकि अलीम खान इस मरतबा यहाँ पे उम्मीदवार नहीं है। IPP और जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनकी जानिब से मुतफिका उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी ही कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन अभी जो 21 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं उसमें एक नई एंट्री भी हुई है अलीम खान के फरजान अब्दुर्रहमान खान। ये भी दावा किया जा रहा है कि हो सकता है नून लीग की जानिब से और IPP की जानिब से अब्दुर्रहमान खान ही इनके मुतफिका कैंडिडेट हों, बजाय इसके कि वो शुएब सिद्दीकी को इलेक्शन में कंटेस्ट करवाने के लिए मैदान में उतारें। बहरहाल अलीम खान के फरजांद हो सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं हाफिज़ ज़ीशान रशीद। तकरीबन 8 से 9 मंथ उन्होंने जेल भी काटी हुई थी, और वो जेल में रहते हुए उसने 8 फरवरी के इलेक्शन की कंपेन की थी। उनकी जो वाइफ थी और बाकी जो उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू ये कंपेन की थी, बड़े अच्छे वोट लिए थे।
अभी भी हाफिज़ ज़ीशान जो है और उनके भाई नुमान सिद्दीक, उन दोनों ने कागजात जमा करवाए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहसन अकरम भी है। अब देखते हैं कि इन 3 उम्मीदवारों में से टिकट किसको मिलता है। एहसन अकरम भी, हाफिज़ ज़ीशान रशीद और नुमान सिद्दीक, ये भी उम्मीदवार हैं। देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे किसको मैदान में उतारती है। यहाँ पे जो मार्जिन है वो बड़ा कम है, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसानी से सीट जीत सकती है। अब ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 119 पर बड़ा उनको मुश्किल होगी, मे भी हो सकता है वो सीट ना निकाल सके, लेकिन मुकाबला टफ होगा। लेकिन PP की जो 4 नशिस्तें हैं, इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 नशिस्तों पर अभी भी जीत सकती है, क्योंकि मार्जिन उनमें बड़ा कम है। देखेंगे कि क्योंकि पंजाब में हुकूमत में नून लीग की है, उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसरान है वो भी AC और DC हैं, वो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। सेंटर पे भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो हुकूमत में होते हुए बड़ा कुछ हो सकता है। देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सब को कैसे फेस कर कर ये नशिस्तें जीत पाती है। ये इलेक्शन वाला दिन ही बताया गया। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।